कि जामाद शहीदों की शहादतों के गम में वतन के आंसू धार बनकर बह गए, खून से लथपथते वो आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों, हमने अपने वतन का सारा लहू इस वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था वतन का हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दी। शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैन्य धाम के भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो, सैन्य धाम के भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। आज हम सैन्य धाम आए हैं और ये देखने आए थे कि ये काम कब शुरू होगा। जो हमारे वीर सैनिक हैं, शहीद सैनिक, उनके घरों से जो मिट्टी लाई गई वो यहाँ इस स्मारक में यहाँ डाली गई, मगर आप देखिए कि किस जर्जर हालत में है। ये है सम्मान। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2027 के चुनाव के पहले इसकी शुरुआत फिर से करके इसकी ओपनिंग करी जाएगी। यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, इसका मतलब काम रुका हुआ है। अगर बजट बढ़ गया, अगर 40 करोड़ से सीधा 100 करोड़ तक पहुंच गया, 99 करोड़ तक, तो इसका मतलब है पैसे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस मंत्री के ऊपर इतने सारे आरोप है भ्रष्टाचार के, यानी कि गणेश जोशी, सैनिक कल्याण मंत्री, उस मंत्री को हटाया जाना चाहिए। यहाँ पे गंदगी देखिए, यहाँ पे कुत्तों की बच्चे घूम रहे हैं और ये देखिए कितनी गंदगी, कुत्तों का मल मूत्र पड़ा है। ये है हमारे सैनिकों का सम्मान। क्या देखिए, ये स्मारक के पास है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दूर दिखा रही हूँ कहीं, इसमें हमारे शहीद सैनिकों, शहीदों के घरों की मिट्टी है। फैसला तो आपको लेना है, क्योंकि जनता जनार्दन है आप। सैन्य धाम गए, वहाँ की हालत आपको दिखाई, और आज जब उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में एक बैठक हुई, तो वहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ कैप्टन बलबीर सिंह रावत जी हैं। कैप्टन रावत, आप सेना में अपनी सेवाएं देके आए हैं और सैन्य धाम बन रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी इसके इंचार्ज हैं। क्या कहेंगे आप कि सैन्य धाम के साथ जो हो रहा है आज? देखिए, जिन शुभ उम्मीदों से हमारे उत्तराखंड के सैनिकों ने सैनिक धाम के निर्माण की पहल की थी, उसमें भाजपा में कहूँगा सीधे कि गणेश जोशी जी जो अभी सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल निरस और कोई पहल नहीं की गई है, बल्कि गबन की बातें चर्चाओं में हैं। उससे मेरा ये कहना है कि उसकी जांच की जानी चाहिए और उसका एक प्रोग्रेस तेजी से काम किया जाए। और थर्ड पार्टी ऑडिट अभी तक नहीं किया गया। आपको लगता है कि बाहर से ऑडिट करवाया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता हो? बिल्कुल ऑडिट किया जाना चाहिए। वो पैसा सरकार का है, प्रदेश का है, पूर्व सैनिकों के हित और हक का है, तो जांच की जानी चाहिए, ऑडिट किया जाना चाहिए। पूरे देश के शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी वहीं पे पड़ी है और कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, क्या कहेंगे? तो ये निग्लिजेंसी है सरकार की। सरकार केवल मतलब हासिल कर रही है और पूर्व सैनिकों को केवल भागी दिखावे के लिए वो कर रही है। जो रियलिटी है, असलियत है, वो दिखती नहीं भाजपा की पूर्व सैनिकों के प्रति। जी, कर्नल नेगी, आप क्या कहेंगे? मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सैन्य धाम का बड़ी बातें करी गई थी और धाम का नाम दिया गया है और वहाँ पे काम नहीं हो रहा, आप खुद देख के आए हैं, गंदगी है और सैनिक जो शहीद हुए देश के लिए, उनके घरों की मिट्टी कैसे पड़ी हुई है। जी, जैसा कि सैन्य धाम इसको नाम दिया गया है, धाम के नाम से बहुत बड़ी श्रद्धा उसमें जुड़ जाती है। ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का सैन्य धाम बनाने की प्रक्रिया शुरू करी गई थी। हम सबको पता है कि इसका कंप्लीशन जो है कंप्लीशन 23 में कब हो जाना चाहिए था, उसको एक्सटेंड करके अक्टूबर 24 किया गया। आज उसके बावजूद भी कोई डेडलाइन को मीट नहीं किया जा रहा है। हम वहाँ पे हमारी प्रदेश की पूर्व सैनिक विभाग की टीम निरीक्षण के लिए वहाँ पे गई थी। हमने देखा कि वहाँ पे किसी तरह का कार्यवाही वहाँ पे नहीं चल रही है, कोई मजदूर वहाँ पे नहीं लगे हैं,
किसी का उसमें इंस्पेक्शन नहीं है सत्ता की तरफ से। और जैसे बताया गया है कि वहाँ पे पूरे देश के शहीदों की घर से मिट्टी लाके वहाँ पे श्रद्धांजलि के रूप में रखी गई है, जिसके ऊपर स्मारक बनाया गया है। इतनी गंदगी वहाँ पर है, जानवर वहाँ पे घूम रहे हैं, और इससे लगता है कि जो सत्ता है, सरकार है, वो इसके लिए सीरियस नहीं है और इसका सम्मान नहीं करना चाहती है, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में इसको लेना चाहती है। और अभी आने वाले 27 चुनाव से कुछ समय पहले ही ये इसका कार्य शुरू करेंगे, ऐसा हमें लगता है, और फिर उससे फिर आगे नए मैरिज लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सोशल मीडिया में और सभी जानकारी मिल रही है हमको कि इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे कि सारी बात साफ हो जाए और देश के सैन्य को भी, आम जनता को भी इसके बारे में मालूम चले और सब चीज़ें क्लियर हो, और इसका जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरी की जाए और स्मारक का उद्घाटन किया जाए। जी हाँ बेटी जी जब सैनिकों की बात की आपने जी तो सैनिकों की शहादतों की याद आ जाती है। जी मैं इस पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ जी कि जामात शहीदों की शहादतों के गम में वतन के आंसू धार बनकर बह गए, खून से लथपथ वो आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों, हमने अपने वतन का सारा लहू इस वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था वतन का हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दी। जी, आपकी जो बात है वो बहुत ही गहरी बात आपने कही है, लेकिन कितने दुख की बात है कि हमारे साथ गड़िया जी भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप भी देख के आए हैं, शहादत जिन्होंने दी है, उनके घरों की मिट्टी वहाँ जिस तरीके से रखी गई है, और मंत्री जी उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, गणेश जोशी जी, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? देखिए, भौतिक रूप से हमने उस जगह पर जाकर देखा है जहां हमारे वीर जवानों के शहीदों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन वीरांगनाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है। उस जगह को धाम का रूप दिया गया है, लेकिन जिस तरह से मैं इसको राजनीतिक रूप से अगर लेना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने इसको मात्र एक अपना वोट सैनिकों से और उनके परिवारों से लेने के लिए ये प्रक्रिया की है। जिस तरह से काम वहाँ पर रुका हुआ है, या जो शहीदों की मिट्टी को ला करके जिस तरह से उसकी बेकदरी वहाँ पर की गई है, उससे ही तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये सिर्फ जो है एक वोट की राजनीति उन्होंने की है। और जहाँ तक इसी कड़ी से जुड़ती हुई मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सैन्य धाम पहले थराली, जिला चमोली, थराली तहसील के सवाड़ गांव में हो रही थी, जहां सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश भर से हमारे शहीद हैं, फौज में हैं, वहां पर ये बन रहा था। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि अभी वहां केंद्रीय विद्यालय की चर्चा चल रही है। केंद्रीय विद्यालय का कोई कॉन्सेप्ट वहां पर बनता इसलिए नहीं है कि जहां पर इस तरह के कोई संस्थान वहां पर है नहीं, फिर भी लोगों ने उस जगह के लिए 103 नाली जमीन जो है दान की हुई है, और वो अभी तक मामला रुका हुआ है। तो लोगों ने जमीन दान करी है, लोगों ने अपनी निजी जमीन जो है 103 नाली दान की है कि वहाँ पर सैन्य स्कूल बने या सैन्य धाम बने। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो बिल्कुल उसमें ठंडे बस्ते में हैं, और वहाँ के लोगों की जन भावनाओं से, वहाँ के बलिदान शहीदों के परिवारों की जन की भावनाओं से ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि इस तरह के जो है वो न किए जाएं, और जहाँ तक सैन्य धाम का प्रश्न है उसको यथाशीघ्र तैयार करके और शहीदों को समर्पित करने का वो काम करेंगे, ऐसी हम उनसे उम्मीद रखते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो बातें कही गई हैं वो सैनिकों के सम्मान के बारे में है, और इस सरकार को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए सैन्य धाम का, जो उन्होंने किया भी है, और पहले भी सैनिकों की शहादत का उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिकरण किया है वो बड़ा दुखदाई है। और आज जब हम अपने वीर जवानों को देखते हैं जो आज रिटायर्ड हैं, मगर देखिए उनकी भावना देश के लिए क्या है। आज हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ से। जवान जी, क्या कहेंगे आप सैन्य धाम की दुर्गति जो इन्होंने करी है उसके बारे में? मैडम, मैं तो यही बोलूँगा, मुझे पहले से मालूम था, और हम 32 कप्तान गए थे और एक कर्नल साहब गया था। उस समय त्रिवेंद्र राव सरकार थी, उन्होंने बोला कि सैन्य धाम के लिए अभी हमारे पास जमीन नहीं है, बोला मेयर के पास ले जाओ। अब मेयर के पास गए तो बोला हम 3 बीघा जमीन देते हैं।
तो हमारे जनरल साहब थे, तो उन्होंने बोला कि जो है CSD कैंटीन जो डागर में है वहाँ पर बनाया जाए सैन्य धाम, वहाँ पर 6 बीघा थी। तो मैंने ये कभी बोला कि मैं इतना करोड़ देने की वहाँ जरूरत नहीं है, मैं 12 करोड़ में ही बना दूंगा। तो यहाँ पे जो हालत है वो 12 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, मगर यहाँ तो 100 करोड़ हो गए, पहले 50 करोड़ था। मैडम ये जो क्या उन्होंने अपनी जमीन और अपने फायदे के लिए क्या है, इनकी जमीन वहाँ पर है, वो रोड के लिए क्या गया है, उसमें मुख्यमंत्री ने भी ये भी बोल रखा है, पेपर में है कि इसमें उन्होंने बाधक डाला है कि गलत है। तो गणेश जोशी ने बोला है कि मैं यहाँ की जनता को मना लूंगा और कर लूंगा, ये मेरा काम है, मैं तो इनको वो कर लूंगा, इनको अपना मना लूंगा। इन्होंने जनता और जो किसान थे इनका खून चूसा है, और 25 बीघा जमीन रुपए में लीक होगी तो यहाँ 25 लाख हो गया उसका कीमत। ये करके इन्होंने लिया कि हम तो एक साथ जमीन ज्यादा ले रहे हैं, ये सारा अपना वो क्या है। और सैन्य धाम के फोटो हम देख कर आ गए हैं कि वहाँ न संतरी है, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं ही वहाँ पर हथियार लेकर बैठ जाऊंगा, जिस प्रकार 1999 में हुआ था। भारत सरकार ने उनके आदमी अफसर पोस्टों से नीचे पहुंच गए थे और अपने घर को उन्होंने खाली छोड़ दिया था, इसलिए दुश्मन वहां पहुंच गया। जी, तो जी। कि उस समय ऐसा था कि उन्होंने ऐसा बना दिया कि पाकिस्तान जो इंडिया के अफसर थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी थे, उनमें पकड़े गए वो उसके बाद। तो यह है कि गणेश जोशी परसों भी लिख रहा है, ये कल लिख रहा है कि हमने सैन्य धाम अब बनने वाला है। भाई ये नहीं बोल रहा है कि ये उसमें क्या कुत्ते बिल्ली टट्टी कर रहे हैं, उसको कुछ देखा नहीं जा रहा है। ये सिर्फ अपना वो कर रहा है। गणेश जोशी बोलता है कि मैं सेवानिवृत्त हूँ, अरे उसे कितने पेंशन मिलती है। गणेश जोशी बोलता है मेरा सेवा मेडल मिला है, अरे सेवा मेडल 10.5 साल बाद मिलता है, तेरे को 4 साल में क्या। चलिए वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन वो भी उसमें भी सवाल तो बहुत है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो सैन्य धाम के बारे में प्रधानमंत्री बोल के गए, वहाँ पे देखभाल करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं, और भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है। क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि आप 12 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 100 करोड़ बता रहे हैं और 100 करोड़ का काम वहाँ पे दिख नहीं रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं खुशहाल सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष सैनिक विभाग उत्तराखंड। सबसे पहले तो मैं सहम करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने सैनिकों का अपमान किया, और वो क्या अपमान है कि सैनिक धाम बना करके और उसमें जो है लूट खसोट हो रही है पूरी। इसमें उत्तराखंड की सरकार ही नहीं, दिल्ली तक की सरकार इसमें संलिप्त है। आपने बहुत गहरी बात कही है। हाँ, और उसमें मेरा केवल एक मांग है सरकार से कि इसमें जो सैन्य धाम देहरादून में बनाया जा रहा है उसकी SIT जांच होनी चाहिए। अच्छा, और थर्ड पार्टी ऑडिट भी होनी चाहिए। हाँ, और इसमें ऑडिट होना चाहिए। हमारे जो सैनिक मंत्री बने हुए हैं मान्यवर गणेश जोशी जी, मुझे तो नहीं लगता कि वो सैनिक ही नहीं है। पहले तो वो सैनिक ही नहीं है, उनको सैनिक मंत्री बना दिया, ये वीर सेनानी की टोपी पहना देते हैं। हमारे यहाँ चारों तरफ उनके अभी था कि इनका वो होना चाहिए, इनकी जमीन, इनके पास कितनी इनकम इनकी आय से अधिक संपत्ति, इनकम कहाँ से आ गई? मेरे यहाँ से, मैं शिमला बाईपास रोड से आता हूँ, वहां इनके पास जो है जमीनों के, गणेश जोशी जी के बड़े बड़े प्लॉट, वहां पे जो है इन्होंने प्लॉटिंग करवाई आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। मानक सिद्ध में इनका फार्म हाउस है। आप बताइए कहां से आ गए, इतना पैसे कहां से आया? तो ये चीजें हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल बात है कि चल रहे हैं, खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे कल जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री और ये हमारे अभी हरिद्वार के ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद हमारे, वही क्या कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है खनन माफियाओं का राज है और इसमें लिप्त है भाजपा सरकार। टोटल ऊपर से नीचे तक वो क्या कह रहे हैं? सचिव कह रहे हैं कि नहीं, एक हमारा MP लोकसभा में कह रहा है और उत्तराखंड का खनन सचिव कह रहा है कि ये कुछ नहीं है। हाँ, जिसके बारे में बोल रहे हैं वही है त्रिवेंद्र रावत जी। बिल्कुल नहीं, और इसमें तो किसी अधिकारी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हमारे जो सांसद गण बोलते हैं संसद के अंदर,
उस पर वो उनका प्रिविलेज है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और ये है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने गणेश जोशी जी को भी बचाया और उनके इस बात पर भी सामने एक अधिकारी को कर दिया जो नहीं होना चाहिए था और अधिकारी को भी इसमें नहीं बोलना चाहिए था। जी इसमें तो ऐसा है मैम कि सब सारे मिले हुए हैं। अभी वो कल कह रहे हैं, ये अपने त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद प्रेजेंट हरिद्वार कह रहे हैं कि मैं क्या कहेंगे आप, बोला मैं जो हूँ कुत्तों का शिकार नहीं करता हूँ हैं। अरे मैंने कहा उत्तराखंड पे बीजेपी में रहते हुए कुत्ते शेरों का शिकार कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, तुम क्या बोलेंगे? यहाँ तो कुत्ते शेरों का शिकार कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आगे देखो होता है क्या, उत्तराखंड को बचाना है। मैं कहता हूँ कि अभी भी क्या कर दिया, पहाड़ मैदान, उसके बाद जो है जहेज वो कर दिया। कभी इनका जो है वो है थूक जाए, कभी दूसरा, ये कुछ नहीं है। हमारे को चाहिए उत्तराखंड का क्या कर दिया इन्होंने, और खरमों का यहाँ बारह न्यारा करवा दिया। जी कौन बोलने वाला है, कौन पूछने वाला है? जी हम बोलेंगे और आप तो बोल ही रहे हैं। ये है कि हम करेंगे 2027 में हमने बीजेपी को उत्तराखंड से बाय बाय करवाना है। ये सबका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने हमारे यंग बच्चे हैं जी, जितने यंग बच्चे हैं वो इनसे जो है त्रस्त हो गई। कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बस खाली क्या है वो घंटी बजा दो, कहीं थाली बजवा दो। ब्रेन वॉश कर दिया, पूरे उत्तराखंड के ब्रेन वॉश कर दिया। तो ये है 5 किलो अनाज दे दिया, उसी में है। हमारे यहाँ बच्चों को कांग्रेस के टाइम में हमारे जितने SC ST OBC के बच्चे पढ़ते थे उनको जो है वजीफा मिलता था। आज जो है 2014 के बाद इन्होंने बिल्कुल उनको स्कॉलरशिप बंद कर दी। गरीब आदमी के बच्चों को मिलता था, जो कांग्रेस ने किया था। जी तो जी वो चीजें हैं जो कांग्रेस ने जो जनता के लिए जो भलाई का काम किए हैं उसके लिए वो ये बंद करते जा रहे हैं। ये चीज है। आगे देखो होता है क्या, हमें संभलना पड़ेगा। उत्तराखंड हमारा पहाड़ है, हमने आंदोलन लड़ा। वो कहाँ लड़ा? उसने वो ऋषिकेश में बैठा हुआ है अग्रवाल, वो कहाँ आंदोलन में था? हम आंदोलन में थे, ये रहे आंदोलन में। मैं 93 से हमने उत्तराखंड आंदोलन किया। हम शंकर दयाल शर्मा को जो हमारे राष्ट्रपति थे, हम 14 जनरल जो हैं उनको मिले दिल्ली में। ये रावत जी मेरे साथ थे। हमने उत्तराखंड का आंदोलन किया। लेकिन क्या आगे जो है जो हमारे साथ थे गई उनका फायदा ये उठा रहे हैं। अब वो जो है गणेश जोशी जो है वो क्या है, वो ठेकेदार है। सैनिक धाम के जो धाम बना दिया उसके ठेकेदार बने हुए हैं। मिट्टी घर घर से ले आए वहां से, शहीदों के यहाँ से, और वहां जो है क्या कर दिया, बेइज्जती करवा दी इस प्रदेश की। और हमारे जो शहादत हमारे वीर सैनिक है जिन्होंने उनका जो है वो उन्होंने बेइज्जती करवा दी। घर घर में जाके मिट्टी लाए, ये कर दी, वो कहाँ है? जी थैंक यू। ओके जी आप अपना परिचय देंगे? आप भी सैनिक प्रकोष्ठ में हैं कांग्रेस पार्टी के। आप किस पद से रिटायर हुए? दीदी सबसे पहले तो मैं हमारे क्षेत्र जी और आप जैसे जो है कि दीदी लोगों को जो है मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो है कि हमारी एक सैनिकों की जो है कि याद दिलाई और सैनिक धाम की याद दिलाई। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह पंवार है और मैं जो है कि 19 साल मैंने जो है कि आर्मी के अंदर नौकरी की, क्योंकि जो है कि मैं 99 में जो है कि कारगिल लड़ाई बटालिक में जो है कि 4 गोली लगने के बाद जो है मैं बैटल कैजुअल्टी होकर जो है कि मैं घर आ गया था 2001 में। जी कारगिल की लड़ाई आपने लड़ी। हवलदार बलबीर सिंह पंवार जी हवलदार बलबीर सिंह पंवार जी को सुनिए जो सैनिक धाम के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मैं सबसे पहले तो जो है कि आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे जो कारगिल लड़ाई में जो है कि जो एक लड़ाई लड़ने का जो मौका मिला, आप जैसे जो है कि बहनों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला। और मैं यहाँ पर सैनिक धाम की बात करूं कि सैनिक धाम जो हमारे साथ शहीद हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि जो 10 कमांडो थे, आज उनका नाम भी वहाँ पर जो है मैं अकेला बच के आया था। और मैं जहाँ तक सैनिक धाम की बात करूँ, वहाँ पर हमारे जो है कि जो मेरे साथ उस दिन जो है कि 10 लड़के ख़त्म हुए थे। एक ऑफिसर कैप्टन जिंटू गोगोई और बाकी जो है कि 9 जवान जो है कि वहाँ पर ख़त्म हुए थे। अकेला जो है कि मैं बच के आया था।
और मैं बच के इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने जवानों को जो है कि बड़ा हौसला बुलंद कर रहा था। और जबकि जो है कि केवल हम जो है कि 20 मीटर की दूरी पर जो है कि मैं दुश्मन से नीचे था। वो ऊपर पहाड़ी में थे, मैं नीचे था, जैसे कि छत में ऊपर बैठे हुए थे, नीचे मैं था। क्यों था? क्योंकि मैंने उनकी जो है कि टेलीफोन लाइन काटी, और जब उनकी टेलीफोन लाइन काटी तो उसके बाद उनका पूरा आर्टिशन आ गया था। क्योंकि 29 तारीख 99 को जो हमारा ऑपरेशन विजय घोषित हुआ था, एक लड़ाई घोषित हुई थी, उसी दिन टाइगर हिल पे हो, चाहे द्रास हो, चाहे बटालिक हो, जितनी भी कारगिल जो है कि जो लड़ाई घोषित हुई थी, तो उसका जो है कि मैं जरूर जो है कि उसका एक तरह से मैं अपने को हुनर बताता हूँ। क्योंकि जब हम जो है कि 2 दिन तक जो है उन पहाड़ियों पर चले और 30 केजी का बैग का जो है पूरा अम्निशन लेके जो है हम चले, पर हमने जो है कि वो सफलता जो है कि उस दिन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि हमारे जवान जो है पूरे खत्म हो चुके थे। और 72 घंटे के अंदर मैं जो है कि दुश्मन के जो है कि जूझ रहा था। वो इतना हुआ, किस्मत इतनी थी कि जो है कि मैं बिल्कुल जो है मुझे आड़ मिल चुकी थी और 72 घंटे के अंदर उन्होंने जो है कि वो आड़ छीनी। जब मेरे ऊपर जो है कि 4 गोली लगी, फर्स्ट में जो है कि मेरे इस पाँव पर लगी और इस पाँव पे, उसके बाद जैसे ही पाँव पर गोली लगी उसके बाद जो है कि फिर मुझे थोड़ा आड़ मिली। मेरे ऊपर जो है मेरे पास जो है कि LMG थी, इंसास राइफल थी, जो बगल में जो खत्म हुए पावों के लड़के थे, मदन सिंह हो या देवेंद्र सिंह हो या सभी लड़के थे वहाँ पर। तो 100 गज के अंदर जितना हमारा ये एरिया है, इसी गज के अंदर हमारी जो है कि 9 आदमी की जान गई थी उस दिन। और मैं सैनिक धाम की बात करूँ, मैं सबसे पहले जो है कि जिस ढंग से इन्होंने 1776 कुछ ऐसे शहीदों की जो मिट्टी लाई है, और जब हम परसों सैनिक धाम में गए तो सैनिक धाम की जो स्थिति हमने देखी, हमें बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो है कि 5वां धाम जो है कि हमारे सैनिक धाम को जो है कि मान्यता दी है। हम इसका जो है कि बिल्कुल वो करते हैं कि इन्होंने जो है कि हमारे सैनिक धाम को भी जो है एक 4 धाम को हटा के एक 5वां धाम जो है कि सैनिक धाम दिया है। तो मैं सरकार को इसको जो है कि बधाई भी देना चाहता हूँ। पर साथ साथ बधाई देने के बावजूद जो गणेश जोशी ने जो वहाँ पर, क्योंकि हम पत्रकार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो वहाँ पर देख रहे हैं और जो हमने धरातल पर देखा, जो वहाँ पर 100 करोड़ का बजट है, वो 100 करोड़ का बजट मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर 100 करोड़ का बजट लगा होगा। पर फिर भी इतनी अनियमितताएं हो रही है, फिर भी सरकार जो है आंख बूझ के वहाँ पर चल रही है। और अभी जो है कि जो मार्च में जो है काम पूरा होना था, मैं तो ये सोचता कि उस पर उन्होंने राजनीति कर दी है कि 2026-2027 में चुनाव है और 2026 में हम इसको पूरा करें और पूरे सैनिकों को जो है उत्तराखंड के सैनिकों को फिर सैनिक धाम में लाए और बोले कि हमने सैनिक धाम बना दिया, ताकि पूरे सैनिकों की वोट जो है कि हमारे पाले में आ जाए। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि राजनीति का ये एजेंडा है जो काम उन्होंने बंद कर रखा है वहाँ पर। तो वो जब ये राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं कि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव है, तो आप अपने सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को, उनकी मातृशक्ति को, उनके बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं जो है कि ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम जो है कि जब सैनिकों के बीच जाते हैं तो हम सैनिकों के बीच जो है कि बड़े खुले दिल से, बिल्कुल दिल खोल के जो है कि उनके सामने जो है एक डिस्कस बात करते हैं कि कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने सैनिक धाम दिया, पर कांग्रेस ने आपको क्या दिया, मैंने क्या नहीं दिया। आज हम जो है कि पेंशन ले रहे, पेंशन भोगे हैं, तो आज हमारी पेंशन भोगे पीछे हमारे कम से कम 10 आदमी पल रहे हैं। आज हमारे बच्चों के लिए जो है न कहीं नौकरी है, न कहीं कुछ है। अग्निवीर जो है कि कल जो है कि हमारे दामाद का जो है कि स्टार्टर है, वो 19 गढ़वाल में है, तो वो कह रहे थे कि हम जो ये अग्निवीर है, इसका बैच मेरे 3 बैच है मेरे पास, 3 बैच जो है कि ट्रेनिंग 2026 में पहला बैच जो है कि हमारा घर निकल जाए, मैंने घर निकल जाए। तो लगातार हर हफ्ते जो है उनका टेस्ट लेते रहते। तो जब हरासमेंट होते कि बोलते कि साहब हम इसके बाद कहाँ जाए, हम इसके बाद कहाँ जाए। मतलब आपको जो पहले कांग्रेस के समय पे मिला था कि एक पूरी नौकरी कहूँगी मैं उसे, और जीवन भर के लिए नौकरी, और सेना आपकी देखभाल करती है आपके परिवार की, अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई देश के लिए कुर्बान हो जाए, हर हालात में जो है आपके परिवार की देखभाल करी जाती थी। अब कहीं पर उस पर चोट पड़ी है। अब लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि इस जो भाजपा का ये भ्रमजाल है उससे बाहर कैसे निकले, या कैसे निकलना चाहिए? उस पर जरूर चोट पहुंची है, क्योंकि चोट इसलिए पहुंची कि जो है कि जो इन्होंने अग्निवीर किया है, अग्निवीर पर सबसे बड़ी चोट पहुंचाई इन्होंने सैनिकों के ऊपर। अब 4 साल में क्या कर पाएगा, युवा है वो, 19 साल में जाएगा, 24 साल में घर आ जाएगा, और जब उसको जो है कि लड़की तक नहीं मिल पा रही, तो शादी करना भी मुश्किल हो गया उसके लिए। ये जो है कि हमारे उत्तराखंड, हमारे पूरे देश के अंदर जो है कि ये स्थिति जो है कि फैलाई गई है। और जो है कि अगर
2000 अभी अगर हमारी सरकार आ जाती तो हमारे जो है कि अग्निवीर खत्म हो जाता। जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने और जो हमारे माननीय जो है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो ये घोषणा की थी कि जो है जैसे हमारी सरकार बैठेगी तो हम इस अग्निवीर को खत्म करेंगे। और हम जो है कि जनता के बीच इसी मैसेज को पहुंचा रहे हैं कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ पर बैठेगी, 2029 में सरकार बैठेगी, तो ये अग्निवीर जो है कि हम बिल्कुल जो है कि इसको खत्म कर देंगे। जैसे पहले होता था कि साल भर में 2 भर्तियां होती थी, साल भर में वही रूटीन जो है कि फिर आर्मी का रूटीन वर्क जो है कि शुरू हो जाएगा। जी। तो ये तो जो है कि सरासर जो है कि हमारी आर्मी वालों के साथ जो है कि बहुत ही बड़ी, एक तरह से मैं सोचूं कि जो है कि गद्दारी है या जो है कि बहुत वैसे। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है तो उन्होंने कुछ बातें कांग्रेस पार्टी की भी करी, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो तथ्यपूर्ण है। और ये बात तो साफ है कि हमारे जो सैनिक हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। और 2027 के लिए सोचकर कि कैसे हम प्रभावित करें 2027 के चुनाव, उसके लिए इन्होंने सैन्य धाम का उद्घाटन देरी किया, उसमें बजट बार बार बढ़ाकर ये उसका जिसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार को चरम पर ले जा रहे हैं। और इसीलिए इस मुद्दे को हमने उठाया है। और पंकज छेत्री जी, आप भी यहाँ पे हैं, तो बताइए सैनिक धाम के बारे में। आपने सुना, सबने, हमारे भाइयों ने, हमारे बड़ों ने क्या कहा। इन्होंने देश के लिए सेवा करी, देश की सेवा करी है, इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे सैन्य धाम के मामले में और आय से अधिक संपत्ति के मामले में? आपने गणेश जोशी जी के ऊपर एक कंप्लेंट दायर करी है विजिलेंस डिपार्टमेंट में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज सैन्य प्रकोष्ठ ने ये मीटिंग बुलाई है, इसके लिए सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सैन्य धाम जो है केवल एक सैन्य धाम ना होकर एक उसमें तमाम जो भावनाएं हैं उत्तराखंड के लोगों की, जन भावनाएं हैं वो जुड़ी हैं। पूरे देश के शहीदों की भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। और एक वो सैन्य धाम एक भवन ना होकर एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत संवेदनशील स्थान है, जिसको कि हम देख रहे हैं भाजपा की जो सरकार है वो गंभीरता से नहीं ले रही है। 2 बारी सैन्य धाम का कार्य जो है वो टल गया है और अक्टूबर में पिछले वर्ष ये जनता के लिए खोला जाना था। आज हम 5 महीने विलंब से हैं, वो भी दूसरी बार। उससे पहले भी एक बारी समय ले चुके हैं जो कार्यदायी संस्था है। तो इससे सरकार की गंभीरता पता चलती है और ये पता चलती है कि बीजेपी सरकार शहीदों का कितना सम्मान करती है। बीजेपी केवल सैनिकों के भावनाओं से खिलवाड़ कर उनको वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट मंत्री जो गणेश जोशी हैं, जिनके ऊपर सैनिक कल्याण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, उन पर बहुत गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। और इसमें पहले ही उनका जो एक उद्यान विभाग है उस पर सीबीआई की जांच चल रही है। अभी सैन्य धाम जैसे पवित्र स्थल पर जहां पे शहीदों के पवित्र आंगन की मिट्टी लाई गई है, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और किस प्रकार से उन्होंने जो बजट था पहले 50 करोड़ से बढ़ा के दुगुना 100 करोड़ कर दिया है। और सैनिक प्रकोष्ठ जब हमारा गया था और हम लोग सब वहां गए थे तो हमने देखा कि वहां पे ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हों। बावजूद इसके बीजेपी चाहती है कि 2027 तक इसको लेके जाए ताकि वो लोगों की जनभावनाओं से खिलवाड़ कर अपने जो भ्रष्टाचार है उसको ढककर सैन्य धाम के ऊपर वोटों की राजनीति कर सके। तो लिहाजा ये बहुत ही गंभीर बात है। पर ये अच्छी बात यह है कि सैन्य प्रकोष्ठ और कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है इसको लेकर और जल्द ही हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और इनके जो भी भ्रष्टाचार है, जो इनका सैन्य धाम को लेकर इन्होंने इस प्रकार से आरोप लग रहे हैं और जो बजट बढ़ाया है, कार्य में विलंब किया है, इनकी हम पोल खोलने वाले हैं जनता के द्वार जाकर। जी धन्यवाद। तो आपने देखा जो मैंने आपको कहा, हम इस बात में कहीं पीछे नहीं रहने वाले। जो बात उठाई जा रही है उस बात को हम आगे लेकर जाएंगे। कब पूरा होगा काम सैन्य धाम का, बताए धामी सरकार।